हेलो एवरीवन, आई एम पुलकित श्रीवास्तव। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अभी तक अम्ल क्षार एवं लवण में कई सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से अब हम लोग कुछ विभिन्न प्रकार के लवणों की जो उपयोग करना है, जो उनके निर्माण की विधि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, यानी खाने के सोडा के बारे में पढ़ेंगे, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो रासायनिक अणुसूत्र होता है उसको कहते हैं NaHCO3। ठीक है, इसके निर्माण की विधि क्या होती है? सबसे पहले किसी भी लवण के निर्माण की विधि और उपयोग उसमें बहुत मायने रखती है। तो हम क्या करते हैं, इसके निर्माण के लिए सबसे पहले सोडियम क्लोराइड यानी जो साधारण नमक होता है उसको लेते हैं, उसको पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ उचित जो इसका तापमान होता है उस तक गर्म किया जाता है, जिससे अमोनियम क्लोराइड नौसादर तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसका जब भी किसी लवण के बारे में हम लिख रहे होंगे तो लवण का नाम, उसका रासायनिक नाम, उसका अणुसूत्र जरूर लिखेंगे, उसके बाद उसके निर्माण की विधि लिखी जाएगी। तो क्या करते हैं, साधारण नमक को जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया के साथ गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या उपयोग होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट से हम लोग बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। बेकिंग पाउडर आप जानते हैं घर में खाने में यूज़ किया जाता है, बेकिंग पाउडर होता है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो खाने का सोडा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एंटासिड के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। एंटासिड के रूप में यूज़ करने के बाद सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। वह खाने का सोडा था, ये क्या है? ये धोने का सोडा है। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए क्योंकि इसमें 10 अणु जो है वो जल के मिले रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2। निर्माण की विधि देखिए, Na2CO3.10H2O बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास खाने का सोडा था NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को 10 अणु जल के साथ जब हम जोड़ते हैं तो धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा हमें प्राप्त हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाता है। इसका प्रयोग क्या क्या होता है? इसका प्रयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में किया जाता है, घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, तथा इसी के साथ साथ जल की स्थायी कठोरता, जो जल में कठोरता होती है स्थायी, उसको हटाने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा बेकिंग सोडा के बारे में, फिर जो है वॉशिंग सोडा के बारे में। तो इन दोनों को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ देखिए, अभी हम लोगों ने सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में पढ़ते समय हमने देखा कि उसमें 10H2O जुड़ा हुआ है। 10H2O को हम क्या कहेंगे? ये जो जल है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। कोई भी लवण है, लवण के एक सूत्र में, लवण के जो सूत्र इकाई होती है उसमें जल के जो निश्चित अणु होते हैं उनकी संख्या को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे यहाँ पर Na2CO3.10H2O में क्रिस्टलन का कितने जल होंगे? यहाँ 10 अणु हैं, तो क्रिस्टलन का जल यहाँ पर 10 होंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण लवण है, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो रासायनिक अणुसूत्र है वो क्या होता है? CaSO4.12H2O। इसके निर्माण की विधि क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O को 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है। 373 केल्विन तक गर्म करने का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक, जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहाँ तक गर्म करने पर क्या होता है, इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मतलब 1 और आधा जो अणु होगा जल का, वो निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O बच जाता है। ठीक है, तो जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम क्या क्या करते हैं? इससे हम लोग खिलौने एवं सजावट के सामान बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर जब कभी लोगों का हाथ या कुछ कोई हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टरों द्वारा टूटी हड्डी को सही जगह स्थिर करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसका वजह है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलकर तुरंत ही जिप्सम बना लेता है और यह कठोर हो जाता है। इसकी वजह से डॉक्टर लोग इसको टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर करने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा बेटा? आज हम लोगों ने पढ़ा वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में तथा क्रिस्टलन के जल के बारे में।
जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।